Hello students, today I will teach you second chapter स्वर्ण काकय। स्वर्ण काकय मीन्स क्या है? सोने का कौवा। ये जो चैप्टर है स्वर्ण काकय, इसके लेखक कौन है? श्री पद्म शास्त्री। और पद्म शास्त्री इसके रचयिता हैं और ये इन्होंने इस ग्रंथ से इसको लिया है विश्व कथा शतकम। ये जो ग्रंथ है इसके रचयिता श्री पद्म शास्त्री है और इन्होंने अपने इस कथा संग्रह से इस कथा को यहाँ पर दिया है। विश्व कथा शतकम ये जो ग्रंथ है इसमें अलग अलग देशों से 100 कथाएं हैं इसमें, और इसी के आधार पर इसका नाम क्या पड़ गया? विश्व कथा शतकम, यानी कि 100 कथाओं का, विश्व की 100 कथाओं का संग्रह। इसमें अलग अलग देशों की 100 कथाएं वर्णित हैं। और अब हम चैप्टर पढ़ेंगे स्वर्ण काकय, सोने का कौवा। बुक में ध्यान देंगे सभी लाइन टू लाइन। प्रस्तुतो अयम पाठ है श्री पद्म शास्त्रिणा विरचितम विश्व कथा शतकम इति कथा संग्रहात गृहीतो अस्ति। प्रस्तुत पाठ पद्म शास्त्री के द्वारा रचित विश्व कथा शतकम इस कथा संग्रह से गृहीत है, इस कथा संग्रह से लिया हुआ है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतम लोक कथानां वर्णनम विद्यते। इस कथा संग्रह में अलग अलग देशों से व्याप्त की हुई, अलग अलग देशों से ली हुई 100 कथाओं का वर्णन विद्यमान है। ऐसा कथा वर्म यानी कि बर्मा, म्यांमार जो देश है उसे कहा यहाँ पर। यह कथा म्यांमार देशस्य देश की श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। यह जो कथा है यानी कि जो स्वर्ण काकय जो कथा है वो म्यांमार देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। अस्याम कथायाम लोभस्य दुष्परिणाम है। इस कथा में लोभ के दुष्परिणाम, लालच करने का दुष्परिणाम तथा च त्यागस्य सुपरिणाम और त्याग करने के सुपरिणाम स्वर्ण पक्ष काक माध्यम में वर्णितो अस्ति। सोने के सुनहले पंखों के कौवे के माध्यम से वर्णित किया हुआ है। इस कथा में लालच का दुष्परिणाम और त्याग का सुपरिणाम का जो वर्णन है वो एक सोने के पंख के कौवे के माध्यम से किया हुआ है। अब देखो हमारा यहाँ से ये परिचय था, अब चैप्टर स्टार्ट होता है। पुरा कस्मचिद ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। प्राचीन समय में किसी गांव में एक निर्धन वृद्धा स्त्री रहती थी। प्राचीन समय में किसी गांव में एक निर्धन वृद्धा स्त्री रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत। एका मीन्स एक, दुहिता मीन्स होता है पुत्री। उसके एक विनम्र और मनोहरा मीन्स सुंदर, उसके एक विनम्र और सुंदर पुत्री थी। एकदा माता स्थाल्याम तंडुलानम निक्षिप्य पुत्री मादिशत। एक दिन माता ने, स्थाल्याम मतलब थाली में, तंडुलान मतलब होता है चावल, निक्षिप्य रख कर। एक दिन माता ने थाली में चावल रखकर पुत्री मादिशत पुत्री को आदेश दिया। सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। खगेभ्यो मीन्स क्या होता है? पक्षियों से। सूर्या तपे यानी कि सूर्य की धूप में, तंडुलान चावल, सूर्य की धूप में रखे हुए चावल की पक्षियों से रक्षा करना। एक दिन माता ने थाली में चावल को रख करके पुत्री को आदेश दिया सूर्य की धूप में रखे चावल की पक्षियों से रक्षा करना। किंचित कालाद अंतरम एको विचित्र काकय सम उड्डीय तस्या समीपम अगच्छत। कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा सम उड्डीय मतलब उड़कर तस्या समीपम अगच्छत उसके समीप आया। किसके समीप आया? जो उस वृद्धा स्त्री ने अपनी बेटी को कहा था कि धूप से चावल की रक्षा करना, और वो वहीं पर बैठी थी और उसके पास में एक विचित्र कौवा उड़कर आता है। अब देखो आगे, न एतादृश स्वर्ण पक्षो रजत चंचु है स्वर्ण काकस्तया पूर्वम दृष्ट है। नहीं एतादृश इस प्रकार, स्वर्ण पक्षो यानी कि सोने के पंख और रजत चंचु यानी कि चांदी की चोंच, स्वर्ण काकय है सोने के पंख और चांदी के चोंच वाले, इस सोने वाले पंख स्वर्ण पक्षो रजत चंचु सोने के पंख और चांदी की चोंच वाले इस सोने के कौवे को देखकर पूर्वम दृष्ट है, पहले कभी ऐसा कौवा उसने नहीं देखा था। पूर्वम यानी कि पहले, दृष्ट है देखा गया, और न जो है वो इस लाइन के स्टार्टिंग में आया है, न नहीं। इस प्रकार सोने के पंख और चांदी की चोंच वाले सोने के कौवे को उसने पहले कभी पूर्व नहीं देखा, उस लड़की ने पहले कभी नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम हसंतंच विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। तम यानी कि उसे, तंडुलान चावल, खादतम खाते हुए, हसंतम यानी कि हंसते हुए, विलोक्य देख कर, बालिका रोदितुम रोना, आरब्धा आरंभ कर दिया। तब उस चावल के कणों को खाते हुए देखकर और हंसते हुए देखकर
वो जो कौवा था वो चावल खाने लगा और हंस रहा था और उसको देख करके वह बालिका रोने लगी। तम निवारयंती, निवारयंती मीन्स हटाते हुए, रोकते हुए, सा प्रार्थयत और उसे रोकते हुए वह प्रार्थना करने लगी, तंडुलान माँ बख्शे, चावल को मत खाओ। मदिया माता अतिव निर्धना वर्तते, मेरी माता अत्यंत निर्धन है। स्वर्ण पक्षय काकय प्र उवाच, सोने के पंख वाले कौवे ने कहा, माँ सूच्य, माँ मतलब मत, सूच्य मीन्स दुखी, दुखी मत हो वो। सूर्योदयात प्राग ग्रामात बहि पीपल वृक्षम अनु तवया तवया आगंतव्यम। वो जो कौवा है वो उस लड़की से कहता है, सूर्योदयात प्राग यानी कि सूर्य उदय से पूर्व, ग्रामात बही गांव के बाहर, पीपल वृक्ष अनु पीपल वृक्ष के नीचे, तवया आगंतव्यम तुम आ जाना, यानी कि सूर्योदय से पूर्व कल तुम गांव के बाहर पीपल वृक्ष के नीचे तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुझे तुम्हें चावल का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता यानी कि खुश हुई, हर्षित हुई बालिका, खुश हो गई वह बालिका। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे, और इतनी वो हर्षित बालिका जो थी, खुश बालिका, रात भर नींद नहीं ले पाई। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्र उपस्थिता, सूर्योदय से पूर्व वह वहाँ पर उपस्थित हुई। वृक्षस्य ऊपरी विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता, और वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हुई। यत तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, अब वो किसको देखकर आश्चर्यचकित हुई कि उसने वहाँ पर देखा कि वहाँ सोने से बना एक महल था, कि वहाँ पर सोने से बना एक महल है। वृक्षस्य ऊपरी विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता यत तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हुई कि वहाँ सोने से बना एक महल है। यदा काकय संयित्वा प्रबुद्ध है तदा तेन स्वर्ण गवाक्षम तत्कथितम अहो बाले, जब कौवा संयित्वा यानी कि सोकर, प्रबुद्ध यानी जागा, जब कौवा सोकर जागा, तदा तब तेन उसने स्वर्ण गवाक्षम तत्कथितम, गवाक्ष में होता है खिड़की, सोने से बनी खिड़की से कहा, अहो बाले, अरे बालिका, त्वम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ ठहरो, अहम त्वम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, और फिर उसने कौवे ने कहा कि सोने की सीढ़ी या चांदी की सीढ़ी या तांबे की सीढ़ी, कौन सी सीढ़ी तुम्हारे लिए उतारूं। कन्या एवदत, कन्या ने कहा, उस बालिका ने कहा, अहम निर्धन मातु है दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपानम एव आगमिष्यामि, मैं तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, लेकिन सोने की सीढ़ी के द्वारा वह सोने के भवन में पहुंच गई। उसने कौवे से तांबे की सीढ़ी के लिए कहा था, लेकिन फिर कौवे ने उसके लिए सोने की सीढ़ी उतारी और सोने की सीढ़ी से वह भवन, सोने के भवन में पहुंच गई। चीरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता, चीरकाल मतलब लंबे समय तक, कुछ देर तक, भवन में चित्र विचित्र वस्तुनि यानी कि अनोखी वस्तुएं, सज्जितानी सजी हुई, दृष्टवा देख करके, सा विस्मयम गता वह आश्चर्यचकित हो गई। लंबे समय तक अनोखी सजी हुई वस्तुओं को देख करके और वह बालिका आश्चर्यचकित हुई। श्रांताम ताम, श्रांताम मतलब है थकी हुई, ताम उस, विलोक्य देख करके, थकी हुई उस बालिका को देखकर कौवा काकः एवदत, कौवे ने कहा, पूर्वम लघु प्रातराशय क्रियताम, पहले तुम प्रातःकालीन नाश्ता कर लो। वद त्वयम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करियसी किम वा रजत स्थाल्याम उत ताम्र स्थाल्याम, तुम ये बताओ कि सोने की थाली में भोजन करोगी, चांदी की थाली में भोजन करोगी, या फिर तांबे की थाली में भोजन करोगी। बालिका एवदत, लड़की ने कहा, बालिका ने कहा, ताम्र स्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं निर्धन तो तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, तब वह आश्चर्यचकित हो गई कि जब कौवे ने उसे सोने की थाली में ही भोजन परोसा। यहाँ पर भी उस बालिका ने कहा था कि मुझे तांबे की थाली में भोजन दो, लेकिन उस सोने से बने उस कौवे ने कहा, उस स्वर्ण कौवे ने उसको सोने की थाली में उसको भोजन दिया, और यह देखकर वह बालिका आश्चर्यचकित हो गई। न एतादृशम स्वादु भोजनम अध्यावधि बालिका खादितवती, अध्यावधि मतलब होता है आज तक, स्वादु यानी कि स्वादिष्ट, आज तक बालिका ने ऐसा स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था।
काकऊ एवदत् कौवे ने कहा बालिके, बालिका अहम इच्छामि, मेरी इच्छा है यत कि तुम सर्वदा हमेशा अत्रैव यहीं पर तिष्ठ ठहरो, परंतु तव तुम्हारी माता तू एकाकिनी मीन्स अकेली वर्तते है। कौवे ने कहा बालिका, मेरी इच्छा है कि तुम हमेशा यहीं ठहरो, लेकिन तुम्हारी माता अकेली है, अतः त्वं शीघ्रम एव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। इति उक्त्वा, यह कहकर काकः कक्षा अभ्यंतरात् तिस्र मंजूषा निस्सार्यं ताम प्रति एवदत्। मंजूषा में होता है बक्सा या संदूक। कक्षा अभ्यंतरात् मतलब कमरे के अंदर से। यह कहकर कौआ कमरे के अंदर से तिस्र मतलब तीन संदूक निकाल कर लाता है। ताम प्रति एवदत् और कहा, बालिके यथेच्छं गृहाण मंजूषाम एकम, हे बालिका तुम इनमें से अपनी इच्छा से कोई भी एक संदूक ग्रहण करो, कोई भी एक संदूक ले लो। लघुत्तमा मंजूषा प्रग्रह बालिकया कथितम, लघुत्तमा मन सबसे छोटी, मंजूषाम बक्से को या संदूक को ग्रहण करके बालिकया कथितम, बालिका ने कहा, इयत एव मदीय तंडुलनाम मूल्यम, मेरे चावल का मूल्य इतना ही है। इत्युक्त्वा काकः कक्षा अभ्यंतरा तिस्र मंजूषा निस्सार्य ताम प्रति एवदत्। यह कहकर कौवे ने कमरे के अंदर से 3 संदूक निकालकर उसे कहा, बालिके यथेच्छं गृहाण मंजूषाम एकम, कि हे बालिका इनमें से कोई भी एक मंजूषा ग्रहण करो, एक संदूक ग्रहण करो। लघुत्तमा मंजूषाम प्रग्रह बालिका कथितम, और सबसे छोटी संदूक को ग्रहण करके और बालिका ने कहा, इयत एव मदीय तंडुलनाम मूल्यम, मेरे चावल का मूल्य इतना ही है। आगे देखो, गृहम आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता, घर आकर उसने संदूक को खोला। तस्याम महा आहाराणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता, और उसमें बहुमूल्य हीरे आदि को देखकर वह बहुत ही खुश हुई। तद उद्दनिका च संजाता, और उसके बाद में वह धनी हो गई, धनवान बन गई। ये था आपका चैप्टर, लेकिन हमने आज हाफ चैप्टर पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम हाफ चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं समझ आए तो आप मुझे बता देना, हम नेक्स्ट वीडियो में इसे रिपीट करेंगे। और आज का आपका होमवर्क ये है कि आपको इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग आप नोटबुक में कर लेना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।